हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव में जो आता है हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है लोकप्रिय हिंदी साहित्य। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के हम लोग प्रीवियस 3 क्वेश्चन पेपर्स के जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ ऐसे टॉपिक्स जो कि रिपीटेड हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 100% चांसेस हैं उनके इस एग्जाम जो कि आपके होने वाले हैं उसमें आने के, तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और कुछ ज्यादा ही होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए कहीं पे भी। ठीक है, आपको आइडिया नहीं है कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें आपको बता सकते हैं, तो वीडियो को एक बार जरूर देखिए। बात करें, सब्जेक्ट का नाम है लोकप्रिय हिंदी साहित्य जेनरिक इलेक्टिव में ये आपका सब्जेक्ट है और फिफ्थ सेमेस्टर में ये आपका आता है। ठीक है, परीक्षा में अगर आपको 90 प्लस अंक लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उपन्यास से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है और व्याख्या से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये 3 टॉपिक हैं और उसके साथ साथ हम और भी चीजें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये जो 3, आप कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन पेपर के जो सीरियल नंबर हैं, ये 3 क्वेश्चन पेपर हमने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं और उनमें से 70% से ज्यादा चीजें तो रिपीटेड ही हमें देखने को मिली है। मतलब आप सोच सकते हैं कि पिछले 3 बार में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें 70% चीजें तो ऑलरेडी रिपीटेड है। तो वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आपको केवल वही पढ़ के जाना है, उन्हीं चीजों को समझ के जाना है और आप लोग टॉप नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये 3 क्वेश्चन पेपर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आपको वैसे चाहिए तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और रास्ते बता दूंगा जहां से आप ये क्वेश्चन पेपर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है लोकप्रिय संस्कृति के बारे में टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है? लोकप्रिय संस्कृति सिद्धांत। ये आपका थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसमें थ्योरी बेस्ड रिलेटेड चीजें आती हैं। अब कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये वाला है, लोकप्रिय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप और अवधारणा पर सविस्तार विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में भी पूछा गया है और बचे हुए दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मैंने इसको लिख रखा है मोस्ट रिपीटेड। 100% चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के आने के, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा लोकप्रिय संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या तो आपको इसका स्वरूप बताने के लिए पूछ लिया जाएगा, या अवधारणा बताने के लिए पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि इसके ऊपर पूरी तरह से, मतलब लोकप्रिय संस्कृति के ऊपर आप सविस्तार से विचार कीजिए, उसके बारे में हमें बताइए। तो ये चीज आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही एक तरह से ऐसे समझ के जाइए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको परिभाषा बता देनी होगी, थोड़ी सी उसकी विशेषताएं बता देनी होंगी। ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति के बारे में आपको ये सारी चीजें जो है वो बता देनी होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम लोग आपके एग्जाम से पहले उनके आंसर्स आप तक पहुंचाएंगे और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, या आप कहें कि दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है कला के विविध आयाम लोकप्रिय संस्कृति के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो कला है या स्किल्स हैं, ठीक है, उसके जो अलग अलग आयाम है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें लोकप्रिय संस्कृति के प्रचार और प्रसार, मतलब लोकप्रिय जो संस्कृति होता है उसका प्रचार करने में, उसका प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, आपको ये चीजें बतानी है। जैसे कि आप अगर हम सिनेमा की बात करें, संगीत की बात करें, नाटक की बात करें, विज्ञापन, कैलेंडर, आर्ट आदि, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कलाएं हैं। ठीक है, जैसे संगीत एक कला हो गई, नाटक करना एक कला हो गई, ठीक है, विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीजें एक कला हो गई, स्किल हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी, या फिर हम कहें कोई भी लोकप्रिय संस्कृति में उसका प्रचार प्रसार करने में क्या भूमिका निभाती है, ये चीज आपको बतानी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, लास्ट 2 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको भी बिल्कुल ढील मत दीजिए, इसको भी कवर अप करके जाइए। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर, जो कि सॉरी क्वेश्चन आता है वो, उसमें पूछा गया आपसे लोकप्रिय संस्कृति और लोकप्रिय साहित्य के अंतर संबंध, मुख्य धारा और समानांतर भूमिका। समानांतर भूमिका, इसके बारे में ये आपका क्वेश्चन आता है कि लोकप्रिय संस्कृति, लोकप्रिय साहित्य
के बीच में अंतर संबंध क्या है, इनकी मुख्य धारा में समानांतर भूमिकाएं जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है, 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इस चीज को भी कवर अप करके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके वो वाले क्वेश्चन जो कि थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति से रिलेटेड डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, ठीक है, ये वो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चन की, जो कि है हमारा गद्य साहित्य, उपन्यास या कहानी। आपकी किताब जो है लोकप्रिय हिंदी साहित्य, उसमें जो कहानियां या उपन्यास दिए गए हैं उनसे भी तो क्वेश्चन आएगा, उनसे क्वेश्चन आएगा, उनकी हम बात करते हैं। तो आपका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है उपन्यास का सार या फिर समरी या कथनांक लिखिए। ठीक है, उपन्यास का सार क्या होता है, आपको हो सकता है कि कोई उपन्यास दे दिया जाए, उपन्यास का मतलब आपकी किताब में से किसी चैप्टर में से एक पैराग्राफ उठाया जाएगा, आपके आगे रख दिया जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पेपर में चेक करें कि इस टाइप के किस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या हो गई ना, ये उसका आप कह सकते हैं कि उसी के बारे में आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन देनी है। सप्रसंग व्याख्या मेनली होती है कविताओं के बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरे के पूरे, अगर आपको पैराग्राफ दे दिया गया है जो कि चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है, जिसमें कविता की लैंग्वेज नहीं है बट लैंग्वेज जो है वो उपन्यास की है, तो आपको उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है कि उपन्यास का सार या कथनांक लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीटेड हो चुका है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, कहानी का उद्देश्य, प्रतिपाद्य और सार लिखिए। किसी कहानी का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, कहानी का उद्देश्य क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है और उसका सार क्या है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तीनों साल पूछा गया है लगातार। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रकांता उपन्यास के कथनांक की समीक्षा कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, जो इससे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपको एक उपन्यास दे दिया जाएगा, उसका आपको कथनांक या उसकी समरी आपको लिख के वहां पे दिखानी होगी। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कविता के विकास विशिष्ट नाम का परिचय दीजिए। कविता शब्द जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और आपकी कविता मतलब किताब में जो कविताएं दी गई हैं उनको भी डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपको किस चीज पे ध्यान देना है, आपको देना है कि कविता क्या होती है, ठीक है, कविता की लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, कविता में आप कह सकते हैं कि शब्दावली, ये सारी चीजें किस प्रकार की होती है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा आपको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आपकी किताब में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनकी जो समरी होती है या ऊपर ऊपर की जो कहानी होती है ना, कि जिसमें कैरेक्टर कौन कौन है, उसके बाद कैरेक्टरों का काम क्या क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली पढ़ के जानी है। तो अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन पेपर की बात करें, ये आपका आ जाता है दूसरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सार वाली बात कही थी ना, कि उपन्यास जो है चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, कि चंद्रकांता उपन्यास का जो सार है, जो उसकी समरी है, वो आपको यहाँ पे लिख कर दिखानी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, कहानी का उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, ये सार क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कविता के लिए भी सेम ये चीजें आ सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो तीनों में पूछा गया। आपकी किताब में कोई कहानी दे दी गई है बड़ी सी, उस कहानी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसका प्रतिपाद्य, उसका क्या उद्देश्य है या फिर उसका क्या समरी है या सार, वो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको कहानी की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है, वीरेंद्र सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि वीरेंद्र सिंह का जो चारित्रिक विशेषताएं हैं ना, उसका आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार की चीजें आती हैं, तो उत्तर के मुख्य बिंदु अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो गोपाल राम गहमरी, हिंदी के कनन डायल, ठीक है, यह एक जासूसी कहानी है। उसका उद्देश्य जो है वो मनोरंजन और बुद्धि विलास, एक रहस्यमय बीमारी हत्या गुत्थी से वो सुलझाना है। ठीक है, तो आपकी किताब में एक कहानी दी गई है। ठीक, उसकी वो कहानी एक जासूसी रिलेटेड है, उसमें मनोरंजन भी है, बुद्धि और विलास भी है। ठीक है, उसमें रहस्यमय बीमारी या हत्या से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये कहानी आपकी किताब में है। तो आपको अगर उस कहानी को बेसिकली पढ़ के जाना है, तभी आप उसका जो बाकी सारी चीजें हैं वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है चंद्रकांता से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं,
उपन्यास चंद्रकांता से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है उस, मतलब आप चंद्रकांता के बारे में आपको समरी लिखने के लिए कहा जा सकता है। हो सकता है वीरेंद्र सिंह का चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखने के लिए कही जा सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ के जाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले उपन्यास के बारे में है, और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है यहाँ पे गुप्त कथा या फिर कहानी के बारे में, ठीक है। तो ये है, ये चीज आपको पढ़ के जानी है। गुप्त कथा आपकी किताब में चैप्टर दिया गया है वो, और उपन्यास एक दिया गया है चंद्रकांता का वो। ये दोनों चीजें आपको बेसिकली पढ़ के जानी है, इसमें कोई ढील नहीं देनी है, आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की, जो कि है गीत और कविता, मतलब पोइट्री के बारे में। जो आपका तीसरा टॉपिक आ जाता है पोइट्री के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, या फिर सबसे हम कहें कि सुपर हिट क्वेश्चन जो है वो ये है, दे दी हमें आजादी, बिन खड़क बिन ढाल, गीत का आशय क्या है, मूल संवेदना क्या निकलती है, राष्ट्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तीनों बार पूछा गया है, ठीक है। हल्की सी लैंग्वेज अलग है, कभी आपसे आशय पूछ लिया जाता है, कभी उसकी मूल संवेदना पूछ ली जाती है, कभी उसका राष्ट्रीय भाव पूछ लिया जाता है, बट तीनों क्वेश्चन का ना चीजें एक ही तरह की निकल के आती है, कि जो कविता है, ठीक है, उसका आशय क्या है, मतलब वही कविता जो लिखी गई थी उसका वो हमें क्या बताती है, उसकी मूल संवेदना क्या है, मतलब वो किस प्रकार की भावनाएं जो है व्यक्त करती है, और राष्ट्रीय भाव क्या है कि भाई वो कविता जो है वो राष्ट्र से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, उसकी क्या भावना है राष्ट्र के प्रति। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। तो तीनों चीजों में सेम ही चीज पूछी गई है, कोई अलग से नहीं पूछ ली गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सुपर हिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे दी हमें आजादी, बिन खड़ग बिन ढाल। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, इसे बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, ये तीनों साल में पूछा गया है, इस साल भी पूछे जाने के 100% उसकी चांसेस है, ठीक है। अब गीत और कविता में आपका दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन का प्रतिपाद्य या सामाजिकता लिखिए, ठीक है। मधुशाला एक कविता है आपकी किताब में, जो कि लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, ठीक है। तो उसका क्या प्रतिपाद्य निकल कर आता है, या फिर उसकी सामाजिकता क्या है, ये आपको बतानी है। प्रतिपाद्य आपको बता रहा है, नहीं तो उसकी सामाजिकता जो होती है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन 2 साल में लगातार पूछा गया है, ठीक है। 2 साल का मतलब ये 2 पेपर्स में, प्रीवियस 2 एग्जाम्स में आपसे लगातार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ये हो जाता है आपके दो कविता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और भी आते हैं जो कि हम देखते हैं कि कुंवारा गुजर गया, ठीक है, इसका केंद्रीय विचार क्या है, ये आपको लिखना है। कुंवारा गुजर गया आपकी किताब में कविता दी गई है, तो उसका जो केंद्रीय विचार, मतलब सेंटर में जो आइडिया है लेखक का, वो क्या, किस आइडिया से लेखक इस चीज को लिख रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। दुनिया बनाने वाले शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है कि मूल संवेदना क्या है, मतलब वो जब लिख रहे थे तो उनके मन में क्या भाव थे, संवेदना क्या थी, ये आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं आपके एक एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ऊपर के जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं, ये वाला और ये वाला, इनको तो 100% पढ़ के जाइए, ढील मत दीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा, आप इन क्वेश्चन की भी बेसिक डिटेल को समझ के जा सकते हैं, तभी आप वहां पे अगर ये भी डायरेक्ट आते हैं तो इनसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा साप्रसंग व्याख्या गाइड के बारे में, मतलब साप्रसंग व्याख्या, जो कि पहला ही क्वेश्चन है। मैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है साप्रसंग व्याख्या के बारे में। और हर एक क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी है ये क्वेश्चन आना कि साप्रसंग व्याख्या कैसे लिखनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। साप्रसंग व्याख्या में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, कविता और गद्य, ठीक है। मतलब कविता मतलब आपको पोइट्रीज देखने को मिल जाएंगी, या फिर बड़े बड़े पैराग्राफ मिल जाएंगे जिसमें उपन्यास हो सकता है या कोई कहानी हो सकती है, उसकी आपको साप्रसंग व्याख्या आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। आपकी किताब में कविताएं भी हैं और गद्य भी हैं। तो अगर हम कविता की बात करें तो आपको कविता देखने को मिलेगी मधुशाला, जो कि हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो वो जो मधुशाला कविता है वो आपको आपके जो एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिल सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी देखी गई है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मतलब मधुशाला कविता में से उठा के कुछ पार्ट आपसे पूछा गया है, तो आपको वो देखने को मिलेगा। साथ के साथ दूसरी कविता जो है वो कारवां गुजर गया, जो कि नीरज या फिर कोई फिल्म गीत है, ठीक है, ये देखने को आपको मिल सकता है। कारवां गुजर गया जो कविता है उससे डायरेक्टली कोई पोर्शन उठा के आपकी किताब में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिया जा सकता है, जिसकी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। अब अगर आपको पता होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये उठाया गया है आपकी कौन से चैप्टर में से, तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए अगर आपको ये देखना है कि भाई आपको पहचान करनी है मधुशाला की कविता है, तो उसमें आपको कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, प्याला, साकी, ठीक है,
मद्रालय, पीने वाला, मधुशाला, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कारवां गुजर गया कविता, अगर आपको पहचान करनी है कि इसमें से है या नहीं है, तो वहां पे आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, स्वप्न, लूटना, जवानी, ठीक है, वहरा, कारवां, फूल, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इनसे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि जो आप कह सकते हैं कि 4 लाइन या 6 लाइन की जो पैराग्राफ या कविता आपको दी गई है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करती है, तभी आप उसका आंसर इजीली बना के लिख पाएंगे, साप्रसंग व्याख्या लिख पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें गद्य पद्य में से गद्य की, तो आपकी किताब में 2 बड़े-बड़े चैप्टर दिए गए हैं, जो कि एक चंद्रकांता और एक गुप्त कथा है। ठीक है, चंद्रकांता से रिलेटेड जो पैराग्राफ है वो पिछले 3 पेपरों में पूछे जा चुके हैं एक-एक बार। ठीक है, तो आपको चंद्रकांता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, गुप्त कथा के ऊपर आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कम ध्यान दीजिए कह सकते हैं, पर चंद्रकांता के ऊपर तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान दे रहा है। चंद्रकांता जो है वो एक उपन्यास है और जो गुप्त कथा है वो एक कहानी है। ठीक है, अगर हम चंद्रकांता की बात करें तो अगर आपको ये पहचानना है कि चंद्रकांता से उठाया गया है या नहीं, तो वहां पे आपको शब्द देखने को मिलेंगे जैसे वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, महारानी, नौगढ़, विजयगढ़, ठीक है, फौज, दुश्मन, तिलिस्म, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त कथा की बात करें तो गुप्त कथा जो कहानी है वो बेस करती है एक जासूसी रिलेटेड स्टोरी पर। ठीक है, तो वहां पे आपको जासूसी, फिर हैदर, फिर चिराग अली जो कैरेक्टर का नाम है, फिर डॉक्टर, बीमारी, सौदागर, बाप, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे जिनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, ये जो पैराग्राफ है ये आपके गुप्त कथा से उठाया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए, आपका पहला ही जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका पहला ही क्वेश्चन आपका साप्रसंग व्याख्या का आपको देखने को मिलेगा, जिसका लगभग 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, 16 से 20 नंबर का, तो आपको वो कंफर्म करके जाना है। आप अगर 16 नंबर छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो प्लीज इस चीज को पढ़ के जाइए, जो कि मैंने आपको बताया। केवल आपको यहाँ पे 4 चैप्टरों के बारे में बेसिक डिटेल समझ के जानी है, और आप लोग अपना जो आंसर है वो साप्रसंग व्याख्या का अच्छे से बनाकर वहां पे लिख कर आ सकेंगे। अगर आपको कोई भी और भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, हम लोग आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड आंसर वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आएंगे। साथ के साथ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ग्रुप्स में अपने, आप जिस भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उन सब ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनका एग्जाम में हेल्प हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।